दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 की गणित प्रश्नावली 9.3 के क्वेश्चन बच्चों। इसके पहले वाली वीडियो में हम आपको 9.2 के क्वेश्चन पढ़ाए थे बच्चों। यदि आप वो वाला वीडियो यदि न देख पाए हो बच्चों, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके प्रत्येक वीडियो को सीरियल बाई सीरियल देख सकते हैं बच्चों। तो चलिए आज पढ़ते हैं प्रश्नावली 9.3 के क्वेश्चन बच्चों। पाठ का नाम है क्षेत्रमिति। पहले नंबर प्रश्न में कहता है बच्चों, आपको एक बेलनाकार टैंक दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में आप उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और किस स्थिति में आयतन ज्ञात करेंगे। तो देखिए बच्चों, हम आपको सूत्र वगैरह आयतन से संबंधित भी सूत्र हम आपको बता चुके थे बच्चों। ठीक है, तो आप सभी सूत्र याद कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो देखिए पहले नंबर में कहता है यह ज्ञात करने के लिए कि इसमें कितना पानी रखा जा सकता है। ये बताओ बच्चों, पानी रखा जाएगा तो किससे संबंधित रहेगा? आयतन से संबंधित रहेगा ना बच्चों। किससे संबंधित रहेगा? आयतन से संबंधित। फिर बी नंबर में कहता है इसका प्लास्टर करने के लिए वांछित सीमेंट की बोरियों की संख्या। तो बोरियों की संख्या बच्चों हम कैसे निकालेंगे? अब प्लास्टर तो जैसे पुताई किया जाता है वैसे प्लास्टर में भी आएगा। तो हम इसमें क्या निकालेंगे बच्चों? पृष्ठीय क्षेत्रफल। बी नंबर में हम क्या निकालेंगे बच्चों? पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर कहता है इसमें भरे पानी से भरे जाने वाले छोटे टैंकों की संख्या। तो भाई उसमें कितना पानी भरा है आगे वो निकालना पड़ेगा, मतलब आयतन से संबंधित रहेगा बच्चों। तो चलिए पहले नंबर के आंसर आगे हम दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो कौन सी प्रश्नावली है? प्रश्नावली 9.3 बच्चों लिख लेते हैं। प्रश्नावली 9.3 बच्चों। ठीक है, तो 9.3 का पहला नंबर मतलब ए नंबर। तो पहले ए नंबर में बच्चों आप क्या मतलब निकालेंगे? हमसे पूछा गया है ना कि पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे कि आयतन ज्ञात करेंगे। तो यह ज्ञात करने के लिए इसमें कितना पानी रखा जा सकता है, तो हम इसमें तो आयतन ज्ञात करेंगे बच्चों। क्या ज्ञात करेंगे? आयतन। तो इसमें लिख दीजिए आयतन। बात समझ में आया बच्चों? बी नंबर में हम क्या ज्ञात करेंगे बच्चों? इसका प्लास्टर करने के लिए वांछित सीमेंट की बोरियों की संख्या। इसमें हम पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे बच्चों। पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे बच्चों। और सी नंबर में आयतन ही, इसमें भरे पानी से भरे जाने वाले छोटे टैंकों की संख्या। तो इसमें भी बच्चों हम क्या निकालेंगे? आयतन। ठीक है बच्चों, आपको केवल इतना ही लिखना है। तो ये पहला नंबर कंप्लीट हुआ बच्चों। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए। तो दूसरा नंबर प्रश्न कहता है बच्चों, बेलन ए का व्यास 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है बच्चों। हमको क्या दिया गया है? यहां पास बोलता है क्वेश्चन में कि बेलन ए का व्यास 7 सेंटीमीटर। देखो बच्चों, यहां पास दो चित्र बने, एक बेलन ए और एक बेलन बी हो गया। ठीक है, पहले बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, अब व्यास 7 सेंटीमीटर है। अब बी बेलन की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, व्यास 14 सेंटीमीटर है। कहता है बेलन ए का व्यास 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। बेलन बी का व्यास 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। परिकलन किए बिना क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों में किसका आयतन अधिक है? आयतन किसका अधिक है? दोनों बेलनों का आयतन ज्ञात करते हुए इसका सत्यापन कीजिए, जांच कीजिए क्या अधिक आयतन वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक है। बच्चों दोनों का हमें आयतन निकालना पड़ेगा और दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। सब मिलाकर के 4 क्वेश्चन कहला गए बच्चों इसमें। दोनों का आयतन, दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। ठीक है, और साथ में अपने को ये बताना है कि जिसका अधिक आयतन हो क्या उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होता है बच्चों। ठीक है, तो इसमें हमको आयतन किसका अधिक रहेगा बच्चों? कहता है कि परिकलन किए बिना आप बता सकते हैं। तो देखो इसका जो है तो व्यास ज्यादा है और इसका व्यास कम है, तो आयतन इसका ज्यादा होना चाहिए। अंदाज से बता रहे हैं बच्चों। ठीक है, इसका आयतन क्या होगा? अधिक होगा। चलिए करके देखते हैं। तो आगे हम क्या करेंगे बच्चों? दोनों का आयतन निकालो, दोनों का आयतन, फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लो बच्चों। फिर तुलना भी कर लो कि जिसका अधिक आयतन होगा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है कि नहीं है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। ठीक है, तो यहां पास देखिए हमने डायग्राम बना दिया, चित्र बना दिया बच्चों। दोनों बेलन, यह बेलन ए हो गया, ये बेलन बी हो गया। तो हम यहां पास लिख लेते हैं बच्चों। ठीक है, बेलन ए का व्यास, बेलन ए का व्यास, इसको हम बच्चों
2r1 से प्रकट कर लेते हैं। ठीक है, तो व्यास कितना है 7 सेंटीमीटर, ये हमने लिख दिया 7 सेंटीमीटर। तो r1 बराबर आ जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। तथा ऊंचाई h1 बराबर 14 सेंटीमीटर। ये कर दिए बच्चों 14 सेंटीमीटर। अब यहां लिखते हैं बेलन बी का व्यास 2r2 बराबर, इसकी त्रिज्या r2 से हमने मतलब r2 से व्यक्त करना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां पास कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, ये लिख दिए 14 सेंटीमीटर। तो r2 बराबर हो जाएगा 14/2 अर्थात 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तथा ऊंचाई h2 बराबर 7 सेंटीमीटर। अब चलो बच्चों, अब निकालना स्टार्ट करो। तो बेलन ए का आयतन, तो बेलन ए का आयतन, तो आयतन का सूत्र हम आपको लिखवा चुके हैं बच्चों। सूत्र बताओ जल्दी से क्या होगा, क्या बताए थे सूत्र, πr²h बताए थे बच्चों। लेकिन बेलन ए के बारे में बात हो रहा था, r1 कर लो, इसको h1 कर लो। ठीक है, पाई की जगह हम क्या लिखेंगे 22/7 लिख दिए बच्चों। अब यहां से r1 का मान बताना, 7/2 स्क्वायर है ना बच्चों यहाँ पास, तो हम 2 बार लिख दिए डायरेक्ट, 7/2 इंटू 7/2, क्योंकि 2 बार तो लिखना ही पड़ेगा। h1 की जगह 14 कर लो बच्चों, 14 लिखा तो हमने 14 लिख दिया। ठीक है, अब देखिए ये 7 से ये 7 कट जाएगा बच्चों, यहां से 2 सत्ते 14, 7 आ जाएगा यहाँ पास, और बच्चों इसको काटेंगे तो 11 दूनी 22, 11 आ जाएगा। यहाँ पास क्या आ गया, 11 7 77, और क्या बचा 7 बचा। इसका मल्टीप्लाई करें, 7 7 49 की 9 हासिल 4, 7 7 49 49 और 4 53 बच्चों, 539 आ गया। कितना आ गया 539 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया बेलन ए का आयतन, आ गया बच्चों। अब हमको बेलन ए का आयतन आ गया, अब बेलन बी का आयतन निकाल लो बच्चों, बेलन बी का आयतन निकालते हैं। अब बी का निकाल लो बच्चों, तो चलो बी का निकालते हैं। यहां लिखते हैं बेलन बी का आयतन, ये बेलन ए का आयतन आ गया बच्चों, बेलन ए का आयतन। ठीक है, ये बेलन ए का आयतन हो गया। अब लिखते हैं बेलन बी का आयतन, बेलन बी का आयतन। तो बेलन बी का आयतन का सूत्र πr²h, इसको r2 कर दो, इसको भी h2 कर दो, तो यहां से आ जाएगा पाई की जगह 22/7। ठीक है, r की जगह क्या लिख दिए बच्चों, r की जगह r2 7 सेंटीमीटर, आपको दिखाई नहीं दे पा रहा बच्चों, तो 7 सेंटीमीटर, और h2 का मान भी 7 सेंटीमीटर, ये 7 कर दिए। 7 से 7 क्या हो जाएगा, कट जाएगा बच्चों। इसका मल्टीप्लाई 7 दूनी 14 की 4 हाथ से लेके 7 दूनी 14 1 15 गुणे 7, यहाँ पास 7 चौक 28 की 8 हासिल 2 बचा, 7 पना 35 36 37 की 7 आ जाएगा बच्चों, तो लिख दो 7 हासिल 3 7 1 कम 7 7 3 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो बच्चों बेलन बी का आयतन अधिक है, ठीक है ना। ए आ गया हमारे पास बेलन बी का आयतन, बेलन बी का आयतन 1078 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या निकालते हैं बच्चों, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लो। ठीक है, तो बेलन ए का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अब निकालते हैं। आयतन किसका अधिक है बच्चों, हमसे पूछ रहा था कि किसका आयतन अधिक है, तो यहां पास ये बताइए कि किसका आयतन अधिक है। देखो इसका 539 है, इसका 1078 है बच्चों। तो यहां पास लिख देते हैं कि बेलन बी का आयतन अधिक है, पहला आंसर हो जाएगा हमारे पास है। तो यहां लिखेंगे अतः बेलन बी का आयतन अधिक है, बेलन बी का
आयतन अधिक है। एक आंसर ये हो गया हमारा आंसर सॉल्व दैट। हमसे पूछा ना किसका बेलन, दोनों बेलनों में से किसका आयतन अधिक है, तो हमने बोल दिया बेलन बी का आयतन अधिक है। अब इसमें से हमसे पूछा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका अधिक है। देखो बच्चों, हमको यहाँ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से मतलब रहेगा, ठीक है, तो हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे बच्चों। तो चलो निकालते हैं। तो एक मिनट बच्चों, इसको और थोड़ा सा कर लें जिससे आप लोगों को चित्र दिखाई देने लगे, ठीक है बच्चों। हाँ, अब अपन बात करने वाले हैं यहाँ किसका, आगे बेलन ए का हम संपूर्ण पृष्ठीय कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो आगे अब हम यहाँ लिखते हैं बेलन ए का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन ए का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हमने आपको बताया था बच्चों, ठीक है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा बताइए भाई। यहाँ पास आप यहाँ पास कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब भी समझो और सूत्र कैसे लगाना ये भी समझो। देखो बच्चों, इसमें हमसे ऐसा बोला गया, किताब देखेंगे बच्चों आप लोग थोड़ा सा देखिए, ये डायग्राम बना हुआ है बच्चों, चित्र बना हुआ है। अब यहाँ तो ये ऐसा बोला कि बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका अधिक होगा। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल तो निकालेंगे, ठीक है, लेकिन बात ये है बच्चों यहाँ पास कि देखिए इसमें ढक्कन नहीं लगा है और यहाँ भरा हुआ है, मतलब इसका हमको ये निकालना पड़ेगा। आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालोगे और साथ में आधार भी जोड़ दोगे इसमें बच्चों। बात समझ में आया। तो चलिए हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालेंगे और साथ में इसका आधार जोड़ करके निकालेंगे, मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाएगा, ढक्कन खुला हुआ रहेगा बच्चों, ठीक है। तो क्या बन जाएगा बच्चों, देखिए यहां से हो जाएगा, हम यहां पास लगाएंगे आगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र, मतलब 2πr/h, ठीक है, और आधार का इसका लगाएंगे बच्चों तो πr², ये लगा दिए बच्चों, मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी लगा दिया और आधार लगा दिया, क्योंकि आधार जो है यहाँ पास भरा हुआ है। आप देखो चित्र में, देखो किताब के चित्र में, ठीक है बच्चों, ये भरा हुआ है, मतलब ये नीचे का तल है बच्चों, इसमें ऐसा कहना चाहता है। तो यहाँ से आ जाएगा, देखिए हम इसको R1 से व्यक्त किए थे, ठीक है, एच को भी H1 से, इसको R1 से। अब एक काम करो बच्चों, यहाँ से आप चलिए मान सीधे डायरेक्ट लिख दो। अब तो 2 पाई की जगह क्या करेंगे, एक काम कर लेते बच्चों, पाई आर कॉमन कर लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता, ठीक है। तो हम यहाँ से पाई और R1 कॉमन कर लिए। देखो यहाँ से पाई R1 कॉमन हो जाएगा तो 2H1 बचेगा, ठीक है, पाई R1 कॉमन हो गया तो यहाँ बचेगा R1 बचेगा बच्चों। अब देखो पाई की जगह हम क्या लिख दें, 22/7 लिख दीजिए। R1 की जगह क्या लिख दें बच्चों, R1 की जगह 7/2 लिखना था, 7/2 लिखा गया, ठीक है। 2H1 का मान क्या था, 14 था, तो हमने 14 लिख दिया, प्लस R1 की जगह 7/2 बच्चों, ये 7/2 हो गया, ठीक है। यहाँ से 7 से 7 कट जाएगा, 11 दूनी 22, यहाँ 11 आ जाएगा बच्चों, तो हमने यहाँ लिख दिया 11, ठीक है, गुणे 14 दून 28 बच्चों, प्लस 7/2 है ना बच्चों, तो 7/2 है, तो एक काम करते हैं 3.5 ना लिख दे डायरेक्ट, इसको 3.5 लिख देते, 7 में 2 का भाग करेंगे, इतना आ जाएगा। अब यहाँ से बच्चों देखिए 11 गुणे इसको जोड़ दो बच्चों, तो 28 3 31.5 आ जाएगा। अब 11 का गुणा इससे करो बच्चों, 11 5 55 की 5 हासिल 5, 11 1 कम 11, 11 5 16 की 6, 11 5 16 की 6 हासिल 1, 11 33 33 1 34, 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 21 का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया बच्चों, ए आ गया बेलन ए का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पास हम लिख लेते हैं बेलन ए का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चों, ठीक है। एक मिनट बच्चों, तिरछा रखा गया था, तो ए आ गया बेलन ए का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, लिख दीजिए बच्चों यहाँ पास बेलन ए का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये बेलन ए का आ गया बच्चों। अब हमको किसका निकालना है, बेलन बी का निकालते हैं। तो चलो बेलन बी में चलते हैं बच्चों, ठीक है। तो बेलन बी के बारे में डायग्राम दिखाई दे रहा है बच्चों। तो यहां से देखिए इसमें भी
भरा हुआ है बच्चों ये, ठीक है, ये भरा हुआ है, इसमें भी ढक्कन है। तो अब हम यहाँ से करते हैं बच्चों बेलन बी के बारे में, ठीक है। तो बेलन बी के बारे में करते हैं, आपको दिखाई नहीं दे पाएगा। तो देखो बेलन बी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसमें भी सूत्र लगाएंगे उसी प्रकार से 2πr/h वेक्टर पृष्ठीय हो गया आधार πr²। इसमें त्रिज्या को r2 से, h को भी 2 से और r को भी 2 से, ये व्यक्त कर दिए बच्चों। अब यहाँ से कॉमन कर लो बच्चों, पाई खिंचर जाएगा बाहर, r2 बाहर खिंचर जाएगा, अंदर बचेगा 2h2 बचेगा बच्चों, पाई निकल गया, r2 निकल गया, r2 बचा, ये कर दिए, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से देखिए पाई की जगह हम क्या कर देंगे 22/7, 22/7 कर देंगे। एक मिनट बच्चों, आपको दिखाई नहीं दे पा रहा, 22/7, r2 की जगह क्या कर देंगे बच्चों, देखो r2 की जगह 7 लिखा तो हमने 7 लिख दिया, ठीक है। और यहाँ कोष्टक 2 तो 2, h2 की जगह 7 है बच्चों तो यहाँ 7 कर दिए, प्लस r2 की जगह क्या कर देंगे बच्चों, r2 की जगह भी 7 है तो हमने 7 कर दिया, ठीक है। अब कैलकुलेशन करते हैं, चलो देखो बच्चों, अब यहाँ से 7 से 7 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये 22 आ गया, 7 दूनी 14 प्लस 7 ये आया बच्चों। तो 22 गुणे यहाँ कितना बन जाएगा 21 बन जाएगा, तो 21 दून 42 की 2 हासिल 4, 21 दून 42, 42 4 46 है, 462 आ गया बच्चों यहाँ पास, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है। एक इसका आ गया बच्चों बेलन बी का, बेलन बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बेलन ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो देखो बच्चों बेलन बी का आयतन भी अधिक आया था, बेलन बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक आया है कि नहीं बच्चों। तो यहाँ पास हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में कि किसका, हमसे ऐसा पूछा गया था क्या अधिक आयतन वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक है। तो यहाँ पास लिखेंगे हाँ, क्या लिखेंगे बच्चों, हाँ, अधिक आयतन वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक है इस स्टाइल से, ठीक है बच्चों, अधिक है। और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट, ठीक है बच्चों। तो आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। देखेंगे तीसरा नंबर प्रश्न बच्चों। तीसरा नंबर प्रश्न कहता है एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या कहता है बच्चों क्वेश्चन में कि एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है और जिसका आयतन कितना होना चाहिए 900 सेंटीमीटर क्यों होना चाहिए। आधार का क्षेत्रफल कितना लेना है, आधार का क्षेत्रफल का मतलब होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई मतलब उसका क्षेत्रफल कितना होना चाहिए 180 सेंटीमीटर स्क्वायर और आयतन 900 सेंटीमीटर क्यों होना चाहिए। तो हमें ऊंचाई ज्ञात करना है। तो चलिए बच्चों तीसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो तीसरा नंबर प्रश्न बच्चों, हमको घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करना है और आधार का क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। तो कहता है कि ऐसे घनाभ और आयतन दिया गया है। तो यहाँ पास अपन क्या करते हैं बच्चों, देखिए कि अपने को क्षेत्रफल दिया गया है ना, तो हम यहाँ लिख लेते हैं घनाभ के आधार का क्षेत्रफल, घनाभ के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल क्या कहलाता है बच्चों, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई कितना दिया गया बच्चों 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर इतना दिया गया है बच्चों, ठीक है। और हमको ऊंचाई पूछा है तो हम ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे बच्चों, ठीक है। और हमको घनाभ का आयतन दिया गया है, घनाभ का आयतन हमको 900 सेंटीमीटर क्यों दिया गया है, ठीक है बच्चों।
अब ये बताइए घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई बराबर 900। ये लिख दिए बच्चों। लंबाई और चौड़ाई का मान 180 है तो हमने 180 लिख दिया इसका मान, गुणे यच तो यच बराबर 900 तो 900। अब 180 गुणे में है तो कहे में जाएगा बच्चों बटे में, तो 900 बटे 180, एक जीरो से एक जीरो 18 पंचे 90, 5 आ गया बच्चों, मतलब 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पास लिख देंगे बच्चों, अतः घनाभ की ऊंचाई, अतः घनाभ की ऊंचाई बराबर 5 सेंटीमीटर, और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। ठीक है, तो ये तीसरा नंबर क्वेश्चन हुआ। अब चौथा नंबर प्रश्न देखिए बच्चों। चौथा नंबर प्रश्न कहता है एक घनाभ की विमाएं 60 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर हैं। इस घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं। देखो बच्चों, घनाभ की विमाएं, इस बड़े घन के अंदर छोटे छोटे घन रखना है 6 सेंटीमीटर भुजा वाले, तो कितने घन रखे जा सकते हैं। तो इस घनाभ के आयतन में घन का आयतन का भाग कर दो, छोटे घनों की संख्या आ जाएगी। चलिए बच्चों क्वेश्चन को हल करते हैं। तो चौथे नंबर क्वेश्चन में हमको घनाभ की विमाएं दी गई हैं बच्चों। घनाभ की विमाएं, घनाभ की विमाएं यल बराबर लंबाई बराबर 60 सेंटीमीटर, चौड़ाई बी बराबर बच्चों 54 सेंटीमीटर, और ऊंचाई एच बराबर 30 सेंटीमीटर। ठीक है, 30 सेंटीमीटर कर दिए। अब घन की भुजा की लंबाई, घन की भुजा की लंबाई यल बराबर कितना बच्चों 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर कर दिए। ठीक है, अब ये कहता है कि घनाभ के अंदर छोटे घन रखे जा सकते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे छोटे घन रखे जा सकते हैं या घनों की संख्या। ठीक है बच्चों, तो छोटे घनों की संख्या ऐसा लिख लो, छोटे घनों की संख्या। तो हम क्या करेंगे बच्चों, बड़े घन के आयतन में, घनाभ के आयतन में हम घन के आयतन को भाग कर देंगे। तो घनाभ का आयतन बटे घन का आयतन। अब घनाभ का आयतन क्या होगा बच्चों, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और इसका यल क्यों हो जाएगा, यल क्यों। ठीक है बच्चों, तो यहां से हम करते हैं, यल का मान 60 है, इसका मान 54 है, इसका मान 30 है बच्चों। यहाँ पास यल क्यों का मतलब 3 बार, मतलब 6 गुणे 6। ठीक है बच्चों, अब चलिए इसको काट लेते हैं। तो यहाँ से काटेंगे बच्चों, तो 6 पंचे 30, यहाँ 6 दाहम 60। ठीक है, यहाँ 6 नारे 54, क्या क्या आ गया बच्चों, 10 गुणे 9 गुणे 5 बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 9 पना 45, मतलब 450 आ जाएगा बच्चों। तो कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं, 450 छोटे घन रखे जा सकते हैं घनाभ के अंदर। तो यहाँ पास आंसर में लिख दीजिए बच्चों, अतः घनाभ के अंदर 450 छोटे घन रखे जा सकते हैं, और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। ठीक है, तो ये चौथा नंबर प्रश्न रहा। देखेंगे 5वां नंबर प्रश्न बच्चों। 5वां नंबर प्रश्न कहता है एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 1.54 मीटर क्यों और आधार का व्यास 140 सेंटीमीटर है। व्यास देखो बच्चों सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में चेंज कर लीजिए, और अपने को ऊंचाई ज्ञात करना और आयतन दिया गया है। ठीक है बच्चों, 5वां नंबर क्वेश्चन बच्चों। तो 5वें नंबर क्वेश्चन में बच्चों हमको आधार का व्यास दिया गया और आयतन दिया गया। ठीक है, तो आयतन कितना दिया गया, बेलन का आयतन बच्चों, बेलन का आयतन दिया गया है। बेलन का आयतन दिया गया 1.54 मीटर क्यों। फिर हमको व्यास बताया है, आधार का व्यास 2r बराबर हमको दिया गया 140 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां से हम क्या करते हैं, r बराबर यदि निकालें तो कितना आ जाएगा,
दो सत्ते 14 मतलब 70 सेंटीमीटर आएगा बच्चों। ठीक है, अब 70 सेंटीमीटर आ गया, इसको हम कहे में चेंज कर दें बच्चों, सेंटीमीटर से मीटर में चेंज कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 70/100। ये कहे में चेंज हो गया मीटर में, एक जीरो से एक जीरो को कट गया, इसका भाग करेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा 0.7 मीटर। ये क्या आ गया बच्चों, त्रिज्या आ गई हमारे पास। ठीक है, अब आगे हमारे करते हैं, हमको बेलन का आयतन का हम सूत्र लगाते हैं। बेलन का आयतन 1.54 मीटर क्यों दिया गया बच्चों, एक काम करते हैं इसको, एक मिनट बच्चों यहीं कर ही देते हैं। चलिए यहां पास बच्चों हम फिर से लिख लेते हैं बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, 2πr/h, आयतन का सूत्र सॉरी πr²h, ये सूत्र होता है बच्चों। हमको 1.54 दिया गया है। पाई की जगह हम क्या लिख देंगे 22/7, 22/7। आर की जगह क्या करते हैं बच्चों, आर की जगह 0.7 इंटू 0.7 और एच क्या करना है बच्चों, ज्ञात करना है, तो 1.54 ये कर दिए बच्चों। ठीक है, अब देखिए इसका हम गुणा करते हैं यहाँ से, तो 22×7=154, 22×7=154 मतलब यहाँ पास आ जाएगा 1.54 आ जाएगा बच्चों। 22×7=154, 7 दूनी 14, 4 हाथ से 7 दूनी 14, 1 15। ठीक है ना, तो एक यहाँ पास बच्चों एक मिनट, यहाँ पास देखो 22×7=154, यहाँ दशमलव आता, एक अंक बाद दशमलव, इसको आगे काट देते हैं, तो देखो 0.1 आएगा बच्चों। 22×7=154 और 154 एक कम 154 आएगा, इतना आएगा बच्चों 1.54 गुड़े एच, तो गुड़े एच बराबर में 1.54। फिर से समझो बच्चों, देखो 7 को हम इससे काटा, 7 एक कम 7 0.1 आएगा बच्चों। अब यहाँ 7 लिखा हुआ है, तो 22×7=154, 154 एक कम 154, एक अंक दो अंकों बाद दशमलव, गुड़े एच तो गुड़े एच बराबर 1.54। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से देखिए ये गुड़े में है तो कहे में जाएगा बटे में, तो एच बराबर हो जाएगा 1.54/1.54। सेम है, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 मीटर। क्या आ जाएगा बच्चों, 1 मीटर। तो यहाँ पास हम लिख देंगे बच्चों, अतः बेलन की ऊंचाई, अतः बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई बराबर 1 मीटर। और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। तो इस तरह से बच्चों आपका ये जो है तो 5वां नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है बच्चों। देखेंगे 6वां नंबर प्रश्न बच्चों। 6वां नंबर प्रश्न कहता है, एक दूध का टैंक बेलन के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1.5 मीटर है। ठीक है, बेलना का टैंक है बच्चों, इसकी त्रिज्या कितनी 1.5 मीटर और लंबाई 7 मीटर है। इस टैंक में भरे जा सकने वाले दूध की मात्रा लीटर में ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, लीटर में ज्ञात करना, तो 1 मीटर क्यों बराबर 1000 लीटर होता है, 1 मीटर क्यों बराबर 1000 लीटर। ठीक है बच्चों, तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो कौन सा नंबर है बच्चों, 6वां नंबर प्रश्न है। हमको दिया गया है बेलनाकार टैंक, बेलनाकार टैंक का आगे हमको क्या दिया गया, त्रिज्या दिया गया है बच्चों। तो बेलनाकार टैंक की त्रिज्या ऐसा लिख लो, त्रिज्या r बराबर 1.5 मीटर। ठीक है बच्चों, तथा इसमें बोला गया इसकी लंबाई, तथा इसकी लंबाई, तो लंबाई को हम h से व्यक्त कर लेंगे। ठीक है, कितना 7 मीटर, 7 मीटर। तो इसका आयतन निकाल लो बच्चों, यहां लिखेंगे टैंक में भरे जा सकने वाले दूध का आयतन, टैंक में भरे जा सकने वाले दूध का आयतन, आयतन का सूत्र क्या होता है बच्चों, πr²h, πr²h। पाई की जगह हम क्या लिख देते हैं 22/7, आर की जगह 7 लिख दो बच्चों, वो भी 2 बार क्योंकि स्क्वायर है, एच की जगह 1.5, इससे तो ये कट जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ देखो 15 का गुणा हम इससे करते हैं बच्चों 22 से, तो 15 का गुणा हम 22 से करते हैं, तो 15 दूनी 30, 30 के शून्य हासिल 2, 15 दूनी 30, 30 2 32 आएगा बच्चों।
तो 32 मतलब 32.0 आ जाएगा, तो मतलब हम इसको लिख सकते हैं 32 बस, गुणे 7 बचा लिए, 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1, 7 त्रिक 21 1 22, इतना आएगा 224 आ गया बच्चों, कितना आ गया 224। अब यहाँ पास 224 आ गया, लेकिन यहाँ पास अपने को निकालना क्या था बच्चों, तो यहां से बच्चों अब हम क्या करते हैं, देखो पाई की जगह हम क्या लिख देंगे 22/7, 22/7 लिख दिए बच्चों। आर की जगह 1.5, 2 बार लिख दो बच्चों, 1.5 गुणे 1.5। एक्स की जगह बच्चों 7, तो 7 लिख दिए, ठीक है। 7 से 7 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहां से देखो 15 दूनी 30 की 0 हासिल 3 बचा, 15 दूनी 30 3 33, 33.0 गुणे 1.5। अब यहाँ पास देखो 15 शून्य शून्य हो जाएगा, 15 तक 45 की 5 हासिल 4 बचा, 15 तक 45 4 49, इतना आया बच्चों। इसका तो दशमलव गेट आउट हो गया, इसका दशमलव एक अंक बाद दशमलव लगाएंगे बच्चों, तो यहाँ आ जाएगा 49.5, 49.5 सेंटीमीटर क्यों, सेंटीमीटर क्यों। तो अपने को मीटर में दिया था बच्चों, सेंटीमीटर में थोड़ी दिया था, इसको हम क्या कर दें, मीटर क्यों कर दें, ठीक है, मीटर क्यों। अब हमको लीटर में निकालना था, किस में निकालना था बच्चों, लीटर में। अब चूंकि देखो बच्चों 1 मीटर क्यों बराबर होता है 1000 लीटर, 1 मीटर क्यों बराबर 1000 लीटर, 1000 लीटर, बात समझ में आई। तो हम यहाँ क्या करेंगे 49.5, जैसे आप 1000 का गुणा करोगे तो ये कहे में चेंज हो जाएगा लीटर में, तो यहाँ आ जाएगा 49.5, देखो बच्चों 3 जीरो आएंगे तो एक अंक बाद दशमलव आ जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा 49.500 लीटर, 49,500 लीटर आएगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पास आंसर में लिख दीजिए लास्ट में, यहाँ पास अपन लास्ट में आंसर में लिख देंगे अतः, क्या लिख देंगे बच्चों, अतः टैंक में भरे जा सकने वाले दूध का आयतन आ जाएगा बच्चों 49,500 लीटर, 49,500 लीटर, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट, ठीक है बच्चों, बन जाएगा। तो 6वां नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 7वां नंबर प्रश्न देखेंगे बच्चों। 7वां नंबर प्रश्न कहता है यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को दुगुना कर दिया जाए, देखो बच्चों घन है तो कहता है घन के किनारे को क्या कर दिया जाए, दुगुना कर दिया जाए, तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी गुना वृद्धि होगी और इसके आयतन में कितनी गुना वृद्धि होगी। तो हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी गुना वृद्धि हो जाएगी जब उसके घन के किनारे को दुगुना कर दिया जाए, तो नहीं, और आयतन में कितनी गुना वृद्धि होगी। तो चलिए बच्चों 7वां नंबर प्रश्न हल करते हैं। 7वां नंबर प्रश्न बच्चों, ठीक है। तो 7वें नंबर प्रश्न में हम यहाँ पास मान लेते हैं थोड़ा सा बच्चों, देखिए माना कि घन की भुजा की लंबाई, घन की भुजा की लंबाई क्या मान लेते हैं बच्चों, यल मान लीजिए, ठीक है। तो घन की भुजा की लंबाई यल मान लीजिए, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पहले शुरू में हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी गुना वृद्धि होगी यही बोला है ना बच्चों, ठीक है। तो पहले नंबर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो कहता है इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी गुना वृद्धि हो जाएगी, तो हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं बच्चों। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक काम करते हैं इसको A1 से प्रदर्शित कर देते हैं बच्चों, ठीक है, A1 से। तो इसका बन जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल 6L², यही तो सूत्र होता है 6L², ठीक है बच्चों। अब घन की भुजा को दुगुना कर दे, घन की भुजा को दो गुना करने पर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसको हम A2 से प्रदर्शित करते हैं, सूत्र होता है 6L² ही। तो यल की जगह हम क्या लिख देंगे 2L, क्योंकि हमारा 2L हो जाएगा ना बच्चों। घन की भुजा को 2 गुना अर्थात 2L करने पर,
कोष्टक में लिखना चाहो तो लिख सकते हो 2l, 2l कर दिया बच्चों। तो 2l कर दिया ना, तो यहां से कितना बनेगा बच्चों, देखिए 6 तो 6 रहेगा, ये बन जाएगा 4l²। कितना आएगा बच्चों, एक काम करो अब यहाँ से 4 अलग करो और 6 और l² पास में कर दो बच्चों। अब देखिए 4 इंटू 6l² आया, मतलब यहां से 4 इंटू 6l² किसका था, A1 का था, है कि नहीं है, A1 का था। मतलब कहा जाए यदि आप 2 गुना करने पर 4 गुना की वृद्धि हो जाती है बच्चों। कितने गुना की वृद्धि हो जाती है, 4 गुना की वृद्धि हो जाती है। A2 में देखो, यदि आप लंबाई को दुगुना कर दोगे तो क्षेत्रफल में कितने गुना की वृद्धि हो जाएगी, 4 गुने की वृद्धि हो जाएगी। तो यहां पास आंसर में लिख दो, अतः कितने गुना की वृद्धि होगी बच्चों, अतः पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा। तो यहां लिखिए अतः पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऐसा नहीं, ऐसा लिखो बच्चों, अतः घन की भुजा की लंबाई को, घन की भुजा की लंबाई को 2 गुना करने पर, 2 गुना करने पर पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल में 4 गुना वृद्धि हो जाती है, 4 गुना वृद्धि हो जाती है, हो जाती है। ये पहला आंसर, ठीक है बच्चों। अब किससे संबंधित बोला है, आयतन से संबंधित, ये पहला नंबर हो गया। अब दूसरे नंबर के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों, आयतन से संबंधित। तो जब घन की भुजा की लंबाई l हो तब घन का आयतन निकालते हैं, घन का आयतन, इस घन के आयतन को हम V1 से प्रदर्शित कर देते हैं, और घन के आयतन का सूत्र होता है बच्चों यल क्यों, यल क्यों, ये कर दी यल क्यों। अब अपन क्या करते हैं, घन की भुजा की लंबाई को दुगुना करते हैं ना, घन की भुजा को 2 गुना, 2 गुना अर्थात 2l करने पर, करने पर घन का आयतन, घन का आयतन, तो घन का आयतन हम इसको V2 बोल दिए। तो देखो यहाँ यल क्यों था, तो यहाँ बन जाएगा 2l क्यों, होल क्यों आ जाएगा बच्चों, मतलब इसका 3 बार करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8l क्यों आएगा, आएगा बच्चों। तो V2 बराबर, V2 बराबर देखो 8l क्यों हम किसको बोल सकते हैं, V1 को बोल सकते हैं। मतलब कितनी गुना वृद्धि हो जाएगी, 8 गुना वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ पास लिख दीजिए बच्चों, भुजा को 2 गुना करने पर, भुजा को 2 गुना करने पर, करने पर आयतन, घन का आयतन, घन, घन का आयतन, आयतन में 8 गुना, 8 गुना की वृद्धि हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ठीक है बच्चों, ये रहा आंसर। कोई दिक्कत बेटा, एक पहला आंसर ये रहा, दूसरा आंसर ये रहा। ये 7वां नंबर प्रश्न हो चुका बच्चों। अब 8वां नंबर प्रश्न देखेंगे। 8वां नंबर प्रश्न कहता है, एक कुंड के अंदर 60 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी गिर रहा है बच्चों। एक कुंड के अंदर 60 लीटर प्रति मिनट, मतलब 1 मिनट में 60 लीटर पानी गिर जाता है। इस कुंड का आयतन 108 मीटर क्यों है, तो ज्ञात कीजिए कि इस कुंड को भरने में कितने घंटे लगेंगे। तो ये बताओ, 1 मिनट में 60 लीटर पानी तो गिरता है, ये 108 मीटर क्यों है। इसको आयतन को आगे मीटर से इसको कहीं में चेंज कर दो बच्चों, लीटर में चेंज कर दो, और 60 लीटर का भाग कर दो, समय आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों। तो कौन सा नंबर प्रश्न बच्चों, 8वां नंबर प्रश्न देखेंगे। आगे हम लिखते हैं कुंड का आयतन, कुंड का आयतन, कुंड का आयतन है बच्चों, कुंड का आयतन, कुंड का आयतन कितना है बच्चों, 108 मीटर क्यूब। इस मीटर क्यूब को आप कहीं में चेंज कर दो लीटर में बच्चों,
तो देखो 100 मीटर क्यूब, तो 108 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर बताया था हमने, ये लीटर में चेंज हो जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा 108 ट्रिपल 0 लीटर, इतना आ जाएगा बच्चों 108 ट्रिपल 0 लीटर। ठीक है, इतना आ गया। अब ये बताओ कुंड के अंदर जो पानी गिर रहा है वो कैसे दर पर गिर रहा है, मतलब 1 मिनट में कितना गिरता है बच्चों पानी, 60 लीटर कुंड के अंदर, कुंड के अंदर, कुंड के अंदर पानी 1 मिनट में, 1 मिनट में गिरता है, गिरता है। कितना गिरता है बच्चों 1 मिनट में पानी, 60 लीटर। कितने लीटर, 60 लीटर। तो इतना कुंड को भरने में कितना समय लगेगा, तो यहां लिखते हैं कुंड को भरने में, कुंड को भरने में समय लगेगा, समय लगेगा बराबर हम क्या करते हैं 108 ट्रिपल 0 में 60 से भाग कर देंगे, तो इस समय आ जाएगा, मिनट में आएगा बच्चों, कहे में आएगा मिनट में। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गया, इसको काटो बच्चों, देखो 6 कम 6, फिर कितना बचा यहाँ 4 6 8 48 ट्रिपल 0 मिनट, मिनट। ठीक है बच्चों, अब 1800 मिनट है बच्चों, 1800 मिनट को आप कहे में चेंज कर दो, घंटे में चेंज कर दो बच्चों। ठीक है, तो देखो 1800 मिनट है, अब 1800 मिनट है बच्चों, तो हम इसको देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाओ बच्चों, अब इसको हम कहे में चेंज करना चाहते हैं घंटे में, तो घंटे में चेंज कर लो बच्चों। तो ये मिनट है बच्चों, तो जैसे आप 60 का भाग करोगे तो कहे में चेंज हो जाएगा, घंटे में चेंज हो जाएगा बच्चों। 1 0 से 1 0, इसको काटेंगे बच्चों तो 6 3 18, 6 शून्यम 0, मतलब 30 घंटे आ जाएगा, आ जाएगा बच्चों 30 घंटे। ठीक है ना, तो यहाँ पास लिख दीजिए अतः कुंड को भरने में, कुंड को भरने में समय लगेगा, कुंड को भरने में समय लगेगा 30 घंटे। इस तरह से बच्चों यही हमारा कहलाया जाएगा आंसर सॉल्व दैट। तो इस तरह से बच्चों आपकी प्रश्नावली समाप्त हो जाती है। यदि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो बच्चों तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं शेयर कीजिए बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों।